नमस्ते मंडला। मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। और ये दिखाते हैं मंडला जिला की ताजा खबरें। मंडला जिला के निवास पिपरिया एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रा शिल्पा मरावी का मामला फिर सामने आया है। पिछले दिनों निवास के विकासखंड ग्राम पिपरिया स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में एक छात्रा की मौत और लगभग 1.5 दर्जन छात्र छात्राओं के बीमार का मामला सामने आया था। मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शिल्पा की मौत से सभी आक्रोशित हैं। वहीं उचित कार्रवाई नहीं होने से शुक्रवार को निवास के राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह तिराहे पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना यूनियन स्टूडेंट के द्वारा प्रदर्शन किया गया। बीजाडांडी, नारायणगंज, मोहगांव, नैनपुर, कुंडम के साथ जिले भर के कार्यकर्ता पहुंचे और उनके द्वारा पिछले दिनों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पिपरिया में छात्रा शिल्पा मरावी की मौत को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व सबसे पहले शिल्पा मरावी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ने एक रैली निकालते हुए जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बरसते पानी में उनका प्रदर्शन लगातार चलता रहा। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने कुछ घंटे के लिए राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह तिराहे पर जाम कर दिया। लगातार प्रदर्शन चलता रहा। यहाँ तीनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि दोषियों पर सिर्फ निलंबन की कार्रवाई न हो, सीधे बर्खास्त किया जाए, साथ ही उनके ऊपर मामला भी दर्ज किया जाए। वहीं उन्होंने मृतका के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिले। यहाँ जाम की स्थिति बन गई। लगभग 1.5 घंटे तक मार्ग बंद रहा। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी ने जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों का पुतला भी जला डाला। इस बीच निवास नगर परिषद द्वारा फायर ब्रिगेड से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, परंतु तब तक पुतला जल चुका था। यहाँ प्रदर्शनकारी और पुलिस बल के बीच गहमा गहमी का माहौल हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम निवास एसडीएम CL वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस बीच निवास अनुभाग के टिकरिया, बीजाडांडी, मोहगांव, मनेरी चौकी क्षेत्र से भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों की आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी मुख्य मार्ग से हटे। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह खास रिपोर्ट। के लिए सरकार राजनीतिक चिंता करती है, वो आसमान। विजय पेगवार, डॉक्टर विजय पेगवार भी किसी से कम नहीं है। वो भी प्राइवेट ट्रीटमेंट सरकारी अब दफ्तर में दिया जा रहा है। साथियों, ये हमारे आदिवासी भोले भाले बच्चों के साथ और भोले भाले ग्रामवासियों के साथ हो रहा है। विजय पेगवार जबकि वो सरकारी डॉक्टर है और आज प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए, वो भी सरकारी दफ्तर में, सरकारी क्वार्टर में। ऐसा अन्याय और अत्याचार हो रहा है हमारे निवास में। आज निवास मुख्यालय में जो गोंडवाना स्टेट यूनियन के तत्वाधान में आंदोलन रहा, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, जो कि ये प्रदेश का मामला है। जैसा कि अभी 20-18 अगस्त को जो बहन शिल्पा मरावी की आदर्श एकलव्य विद्यालय में मौत हो गई, उसमें जो भोजन व्यवस्था और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते जो घटना हुई, इन घटना को लेकर के जो यहाँ का BO है और BMO है, BO में जो कि विजय पेगवार और BO है जो कि आपका सुनील दुबे, इनकी जो लापरवाही से पूरे निवास ब्लॉक में इस तरह से आतंक मचा हुआ है। शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग की मानो तो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है विजय पेगवार ने। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जो मरीज अस्पताल में आते हैं उनको अपना क्लिनिक में ले जाता है, मतलब सरकारी आवास में ले जाता है और वहाँ पे अपना क्लिनिक खोल रखा है, वहाँ पे इलाज करता है। और सुनील दुबे जो है वो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चित व्यक्ति है और राजनीतिक दबाव में जो छोटे छोटे प्राथमिक शिक्षक होते हैं, जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं, इनको डरा धमका कर इनसे मासिक वसूली किया जाता है और इनको किसी भी बहाना से अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो इनको दबाने के चक्कर शिल्पा बहन के परिवार को एक
सरकारी नौकरी मिले। चक्का जाम तक की नौबत आ गई, कारण क्या था? चक्का जाम आपने किया, पुतला दहन भी किए। पुतला किसका दहन किया गया है? पुतला ये जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीएचई संपत्तियों के पीएचई मंत्री और स्थानीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और सोमेश मिश्रा कलेक्टर, इनका जो चारों का पुतला दहन किया गया संगठन के द्वारा। आज कैसे संविधान में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का हमने काम किया। हमने लिखा हुआ था पहले से कि बार बार कलेक्टर महोदय को हमने जो आपके खर्रा छाप पर कन्या शिक्षा परिसर है उसका मामला, चूंकि वहाँ पे लड़कियां वीडियो में आरोप लगा रही हैं, बहुत सारे लड़कियां जो उनको व्यक्तिगत कमरे पे बुला के उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, उनका मानसिक प्रताड़ना किया जाती है। हमने 2024 में ये आवेदन सम्मानीय हमारी कलेक्टर महोदय जी को दिया हुआ है, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके दौरान हम लोगों ने जो मामला पिपरिया में हुआ उसमें उस बहन की हत्या हो गई, मौत नहीं हम हत्या कहेंगे, चूँकि सिस्टम ने उनको मार दिया इसलिए हम उसको हत्या कहेंगे। और उनकी हत्या जब हुई तो इसके बाद हम सब लोगों ने एक आवेदन लिख के दिया कि जो संदर्भित जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके खिलाफ हम पुतला दहन करेंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हमने अपनी बात को पहुंचाने का काम किया, चूंकि हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहा करते थे पहले आवेदन फिर इसके बाद हम लोग निवेदन करेंगे, और जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो दनादन की नौबत तक, अगर प्रशासन चाहे तो दनादन की नौबत तक आ सकती है। तो ऐसा नौबत ना आए इसलिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आज हम अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। चक्का जाम की स्थिति बन गई थी, पुतला किसका दहन किया आपने? देखो, जो कलेक्टर महोदय जी हैं, माननीय हमारे सोमेश मिश्रा जी सहायक आयुक्त हैं और इसके क्षेत्रीय नेता हैं, इनका जो अवैधानिक इनकी रवैया है, इनके खिलाफ जो सिस्टम है, सिस्टम को नज़रअंदाज करने का जो इनका तरीका है, हमारा 30-40 आवेदन गया हुआ है और इनके आवेदन के बाद भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं करना, इसके खिलाफ हम सब लोग आक्रोशित हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने आंदोलन को धरना किया और हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो स्वाभाविक रूप से हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन। किस तरीके से न्याय चाहते कि परिवार को न्याय मिले? देखो, परिवार को न्याय तब मिलेगा जब जो पूरा अधिकारी है, हमारे सहायक आयुक्त हो गया, बीओ हो गया, बीआरसी हो गया, इन सबको क्रमबद्ध निलंबित किया जाना चाहिए। मुआवजे की भी मांग की आपने, परिवार को मुआवजा मिला है प्रदर्शन? स्वाभाविक रूप से अगर किसी सरकारी संस्था में बच्ची है और सरकारी संस्था उसकी जवाबदारी लिया है तो स्वाभाविक रूप से उसको मुआवजा मिलनी चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी जवाबदारी एक प्रशासनिक अधिकारी के पास या प्रशासनिक जो संस्था है उसमें था और प्रशासनिक संस्था में उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई, इसलिए हम लोग ऑब्वियसली हम कंपनसेशन मांगते हैं। क्या नाम है आपका? मैं संतोष परस्ते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का पूर्व प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, आज जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और जिला में भी जो है प्रशासन को ज्ञापन दिया गया और पीड़ित जो परिवार है, जिस परिवार में ऐसा घटना हुआ और शिल्पा मरावी का जो देहांत हुआ, ये घोर लापरवाही प्रशासन का जो है सामने आया है। वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं रही। लगातार प्रशासन में बैठे, चाहे वो सहायक आयुक्त हो और चाहे यहाँ का जिला कलेक्टर हो, उसकी लापरवाही उजागर हुई है और उसका विरोध हमारे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और जैसा कि परिवार को मुआवजा के तौर पे 1 करोड़ की मांग संगठन के द्वारा किया गया है, निश्चित है कि प्रशासन 1 करोड़ की जो है मुआवजा परिवार को जो है प्रदान करे। और जो लचर व्यवस्था है छात्रावासों में, एकलव्य विद्यालयों में, पूरे जिले के अंदर जो जितने एकलव्य विद्यालय हैं, जितने हॉस्टल हैं, वहाँ पे हमारे लोग बहुत ही मेहनत मजदूरी करके वहाँ पे जो है अपने बच्चों को भर्ती करते हैं और वहाँ सारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, शिक्षा व्यवस्था लचर है। इसको कभी कलेक्टर ने कभी समीक्षा नहीं किया और इस कारण से ऐसी जो है परिस्थिति बन रही है। हम संगठन के माध्यम से आज पुनः इस गोंडवाना आंदोलन के तहत आज निवास में जो स्टूडेंट यूनियन और सभी सामाजिक संगठन और सभी लोगों ने आज जो आंदोलन में ये मांग को उठाई है, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा जो है उन परिवारों को मिले और एक VIP ट्रीटमेंट जो अभी बीमार बच्चे हैं उनको प्रशासन अपने निगरानी में
उनको स्वास्थ्य इलाज, और चाहे वो जबलपुर हो चाहे नागपुर हो, सारी जो है व्यवस्था प्रशासन करे, ऐसी हमारी मांग है। और प्रशासन को हम सख्त हिदायत देते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में हम जिला मुख्यालय में एसी कार्यालय सहायक आयुक्त का घेराव करेंगे, जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे, और हम बहुत जल्द जो है पूरे जिले के अंदर एक ऐसी टीम का एक प्रतिनिधि मंडल भी जो है संगठन के द्वारा बनाया जाएगा, जो विभिन्न छात्रावास और एकलव्य विद्यालयों में निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट भी जो है हम सबमिट करेंगे और प्रशासन को सचेत करेंगे। और ये हमारी मांग है, 1 करोड़ का मुआवजा उस परिवार को दिया जाए। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मंडला जिले की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखा सकें। जय हिंद।